नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे कि जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा एन के सिंह। कौन थे तो आप बताएंगे एन के सिंह। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे जो के सी नियोगी है ये आपके पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे के सी नियोगी थे। इसके अलावा अगर आप पूछता है कि के संतानम जौन है ये कौन से नंबर के थे तो आप बताएंगे दूसरे नंबर के थे। दूसरे नंबर पर कौन थे तो आप बताएंगे के संतानम। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो आप बताएंगे के सी नियोगी थे। और 15वां अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे एन के सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाल वंश का संस्थापक कौन था। बताएंगे आपकी पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल। कौन था, गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक थे। इसके अलावा आप ध्यान देंगे कि जो ये नागभट्ट है एक किस वंश के संस्थापक थे तो आप बताएंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे तो आप बताएंगे नागभट्ट थे। इसको आप जरूर लोग ध्यान रखेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे तो आप बताएंगे नागभट्ट थे। और पाल वंश का पूछता है तो आप बताएंगे गोपाल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पार्वती परिणय किसकी रचना है। बताएंगे कि पार्वती परिणय किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट की। किसकी रचना है तो आप बताएंगे बाणभट्ट की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग प्रेमचंद की रचना पूछता तो आप बताएंगे गोदान। गोदान किसकी रचना है तो आप बताएंगे मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि तुलसीदास की रचना तो आप बताएंगे रामचरितमानस। क्या है, रामचरितमानस जो है किसकी रचना तो आप बताएंगे तुलसीदास की रचना है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। बताएंगे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है इनके वेतन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में बताया गया। किस में तो आप बताएंगे अनुच्छेद 25 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महान्यायवादी की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है। बताएंगे आपकी जो महान्यायवादी हैं उनकी शक्तियाँ किस अनुच्छेद में हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 105 में। किसमें तो आप बताएंगे अनुच्छेद 105 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है। बताएंगे आपकी जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है वो कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे तो आप बताएंगे उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बताएंगे कि शकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी से है। किससे तो आप बताएंगे सारंगी से है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि संतूर वादक किसी एक संतूर वादक का नाम बताइए तो आप बताएंगे शिव कुमार शर्मा। शिव कुमार शर्मा जो है एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि किसी एक बांसुरी वादक का नाम बताइए तो आप बताएंगे पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष जो है प्रसिद्ध एक बांसुरी वादक है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा त्यौहार हिंदी पंचांग के अंतिम महीने में मनाया जाता है। बताएंगे कि हिंदी पंचांग के अनुसार कौन सा त्यौहार है जो अंतिम महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा होली जो है हिंदी पंचांग के अंतिम महीने में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा को किस यंत्र से मापते हैं। बताएंगे कि वर्षा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा रेन गेज से। किससे मापते हैं तो आप बताएंगे रेन गेज से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। बताएंगे आप कि आज़ाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सन्मुख शेट्टी। किसने पेश किया था तो आप बताएंगे सन्मुख शेट्टी ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई। बताएंगे आपकी इंपीरियल बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई थी।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 जनवरी 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 27 जनवरी 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? बताएंगे आपकी अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैरी कॉम का। किसका हो जाएगा? तो आप बताएंगे मैरी कॉम का। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है साइना नेहवाल की अगर आत्मकथा आपसे पूछता है तब बताएंगे प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन जो है ये किसकी आत्मकथा, तब बताएंगे साइना नेहवाल की। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि मिताली राज की आत्मकथा कौन सी है, तब बताएंगे अनगार्डेड। अनगार्डेड किसकी आत्मकथा है, तब बताएंगे मिताली राज की आत्मकथा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? बताएंगे कि जो पुरुषों के लिए वॉलीबॉल नेट होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.43 मीटर। कितना? 2.43 मीटर पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि महिलाओं के लिए वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी होती है, तब बताएंगे 2.24 मीटर। कितना होता है, तब बताएंगे 2.24 मीटर होता है। ये महिलाओं के लिए होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन एथलीट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे कि इंडियन एथलीट एसोसिएशन जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य की चित्रकला से है? बताएंगे मधुबनी पेंटिंग का संबंध जो है किस राज्य की चित्रकला से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। कहाँ से? बिहार से है इसका संबंध है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि महाराष्ट्र से कौन सी पेंटिंग है, तब बताएंगे वारली। वारली पेंटिंग कहाँ की है, तब बताएंगे महाराष्ट्र की है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि मध्य प्रदेश की पेंटिंग कौन सी है, तब बताएंगे पिथौरा। पिथौरा पेंटिंग किसकी है, तब बताएंगे मध्य प्रदेश की है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया है? बताएंगे कि कौन सा वंश था जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को या गुप्त वंश को कहा गया है भारत का स्वर्ण युग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नल सरोवर झील कहाँ स्थित है? बताएंगे आपकी नल सरोवर झील जो है कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि महाराष्ट्र में कौन सी झील है, तो आप बताएंगे लोनार झील। लोनार झील कहाँ स्थित है, आप बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि पंजाब में कौन सी झील है, तब बताएंगे रोपर और कांजी। रोपर और कांजी कहाँ पे है, तब बताएंगे पंजाब में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? बताएंगे कि जो पहली महिला फाइटर पायलट है कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। इसके अलावा अगर आप ध्यान रखेंगे कि भारत की पहली महिला पायलट कौन है, तो आप बताएंगे सरला ठकराल, जो भारत की पहली महिला पायलट है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, तो आप बताएंगे अवनी चतुर्वेदी। अगर केवल आपसे पायलट पूछता है तो आप बताएंगे सरला ठकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में होती है? बताएंगे सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है किस में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन में। किस में? तो आप बताएंगे क्लोरीन में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? बताएंगे आप कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। किसने की थी, आप बताएंगे विलियम हार्वे ने। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, तो आप बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने किसकी खोज की थी, तो आप बताएंगे ब्लड ग्रुप की। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि चेचक के टीका की खोज किसने की, तो आप बताएंगे एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, आप बताएंगे एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे सौरमंडल में कुल कितने उपग्रह हैं? बताएंगे कि जो सौरमंडल है उसमें कितने कुल उपग्रह हैं।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा 285। कितने उपग्रह हैं? तो आप बताएंगे 285 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताएंगे जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताएंगे शिव समुद्रम जलप्रपात है जो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। इसका अलावा आपसे पूछता है कि गोवा में कौन सा जलप्रपात है? तो आप बताएंगे दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो आप बताएंगे गोवा में स्थित है। और इसके अलावा अगर आपसे मध्य प्रदेश का पूछता है तो आप बताएंगे बहुती। बहुती जलप्रपात कहाँ है? आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लखोटा झील किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आपकी लखोटा झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कहाँ पे स्थित है? बताएंगे गुजरात में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि असम में कौन सी झील है? तो आप बताएंगे चंदोबी झील। कौन सी झील? आप बताएंगे चंदोबी झील कहाँ है? तो आप बताएंगे असम में स्थित है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि मेघालय में, तो आप बताएंगे डाकी झील। डाकी झील कौन सा कहाँ स्थित है? आप बताएंगे मेघालय में स्थित है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बताएंगे कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। कौन सा? आप बताएंगे टाइलिन जो है लार में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि ट्रिप्सिन कहाँ पे पाया जाता है, तो आप बताएंगे छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पे ट्रिप्सिन जो है कहाँ पे पाया जाता है? आप बताएंगे छोटी आंत में पाया जाता है। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 25 में से आपका कितने आंसर हुए। थैंक यू। जय हिंद।